मुझे एक नाम बताओ इस किसान के अंदर, क्या इसके अंदर में कोई हेगड़ेवार है? नहीं। क्या कोई गोलवर्कर मरा है किसान? नहीं। क्या कोई किसान देवरस मरा है? नहीं। क्या कोई किसान भागवत मरा है? नहीं। ये जो मरने वाला है, जो हमारा कुंभी है, माली है, ये अपना ओबीसी समाज का है, दलित समाज का है, इसके अंदर कोई चित्त पावन ब्राह्मण नहीं मरा, तो उसको कुछ लेन देन नहीं है। कितने किसान मर जाए, कितने हिंदू किसान मर जाए, एक आवाज नहीं निकालता। क्यों? अभी एक फिगर अखबार में पढ़ा होगा कि हुआ क्या, समझ लो, ये समझना जरूरी है। इस वक्त किसान की फसल तैयार है, चने की फसल निकलने वाली है, और 8 दिन पहले की अखबार की रिपोर्ट है कि चने के भाव नीचे उतर चुका है। कैसा उतर गया? जब हमारे यहाँ के ओबीसी का चना खेत में आता है तो यहाँ पे गुजराती मारवाड़ी व्यापारी चने का भाव गिरा देता है और बेचारे किसान का जेब काट लेता है, और वही जब बाद में जब बेचने पे आता है, उसको खरीदने की जरूरत पड़ती है, तब ये चने का रेट बढ़ जाता है। ये जो बीच का किसान का पैसा मार करके जो ये गुजराती मारवाड़ी व्यापारी लाता है, ये इसका चंदा इस आरएसएस को भी देता है। ये नेक्सस है जो चल रहा है, जो व्यापारियों के हाथ से पूरे देशवासियों को लूटा जा रहा है। एक आंदोलन नहीं किया। इतने किसान मरने के बाद आरएसएस के एक प्रमुख ने कभी एक आंदोलन इस नागपुर में नहीं किया। नागपुर के 400 किलोमीटर के ऊपर में सैकड़ों और हजारों किसान मर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आरएसएस इज अ किलर ऑफ किसान। इनका नेक्सस व्यापारियों के साथ मिलकर के ये यहाँ के हिंदुओं को पूरा कच्ची कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जिसके लिए रोकना आज सब हर बहुजन समाज के लिए, हर ओबीसी के लिए, हर दलित के लिए, हर आदिवासी के लिए, और खासकर माइनॉरिटीज के लिए तो बहुत जरूरी हो गया। तुम समझ रहे हो कि माइनॉरिटीज को निशाना बना करके दलित और आदिवासी को हम साफ कर देंगे, तो एक चीज समझ लो मिस्टर भागवत, हम एमडीपी पार्टी से पूरे ताकत से तुमको चेता रहे हैं। जिस दिन तुमने यहाँ के दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े लोगों को अगर नागरिकता से वंचित करने की कोशिश करी, उस दिन हम तुमको भी इस देश के अंदर में रहने नहीं देंगे। अगर तुमने संविधान को रौंदा, संविधान को तोड़ा, तो तुमको भी तोड़ दिया जाएगा। तुम ही नहीं, कोई भी व्यापारी, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे वो यूपी का हो, वो कहीं का भी हो, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी यहां। जिसने भी संविधान को हाथ लगाया और संविधान को खत्म करने की कोशिश करी, उस संविधान के खत्म करने वाले, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गुंडा हो, बदमाश हो, उसको भी हम इस जमीन के ऊपर रहने नहीं देंगे। उसको या तो कब्रिस्तान में दफना होना होगा या उसे शमशान घाट में चलना होगा। तीसरी जगह उसमें छोड़ी नहीं जाएगी। ये देश सूफी संतों का देश है। इस देश के अंदर में सूफी और संतों की विचारधारा चलेगी, या हिंदू मुस्लिम भाईचारा चलेगा। यहां पर में देश को पंथ और जात के नाम पे बांटने नहीं दिया जाएगा। तुम कहां से पैदा हुए हैं वो तुम देखो। हमारी 85 जनता तो नेचुरल ने जहां से बताया है वहां से पैदा हुई है। इसलिए इनका आपस का रिश्ता भाईचारे का है और ये भाईचारे का ही रहेगा। मैं फिर इस एमडीपी पार्टी के मंच से मैं फिर ऐलान कर रहा हूं कि मुसलमानों, जिस तरीके से आप डर रहे हो, आप डर निकालो। डरने की जरूरत नहीं। डर तो है, कागजात आपके पास नहीं है, कई लोगों के पास नहीं है, सिर्फ आपका ही मुद्दा नहीं है कि सबके पास नहीं। लेकिन सीसीए इसलिए लाया गया है कि भाई हम ये अब हिंदुओं को निकाल देते हैं और 5 लाख मुस्लिमों को फंसा देते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि सीसीए से किसी को नुकसान नहीं, तो सीसीए से नुकसान होगा। ये जो 14 लाख है वो हिंदू जो कह रहे हैं उनको आप नागरिकता दोगे, और ये 5 लाख है इनको डिटेंशन सेंटर में आप भेज दोगे। तो भागवत ये होने वाला नहीं।
और ये होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि तुम्हें जो 14 लाख हिंदुओं को जो तुम नागरिकता देने की बात कर रहे हो, इसमें दलित भी है, इसमें आदिवासी भी है, इसमें ओबीसी भी है। तो तुम पहले ये बताना चाह रहे हो कि पहले आप ये बोलो कि हम पाकिस्तान से आए, हम अब बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए, उसके बाद हम तुमको देंगे। जैसा ही इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वैसे ही इसकी नागरिकता तो मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अलग की चीज है, वो तो इनके गजट में है ही नहीं। लेकिन उसके ऊपर में घुसपैठिए का, विदेशी का ठपका लग जाएगा। जिंदगी में जो उसको रिजर्वेशन मिलना है वो रिजर्वेशन खत्म। ये पूरा तमाशा रिजर्वेशन को खत्म करके अपने चंद 5 से 10% लोगों को पूरी सत्ता की नौकरी और मलाई देने के लिए तमाशा है। इसलिए हम सीसीए का पूरी ताकत से विरोध करते हैं, पूरी ताकत से विरोध करते हैं। और एनसीआर, अरे एनसीआर अगर हो जाए तो एनसीआर में तो हमारे बाप दादा तो यही है। एनआरसी अगर हो जाए तो हमारे बाप दादा तो यही के, हमारी तो 4-4 पीढ़ियां हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम लोगों के पास डॉक्यूमेंट तो भी है, लेकिन आदिवासी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, दलित के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तुमने 5000 साल से उसको उस कूड़ेदान के अंदर में रखा था जहां उसके पास जमीन भी नहीं थी, वो लाएगा कहां से? हमारे पास तो जमीन थी भी, लेकिन उनके पास में तो वो भी नहीं थी। वो बेचारा करेगा क्या? वो आदिवासी क्या करेगा? वो ओबीसी क्या करेगा? वो दलित क्या करेगा? ये हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, और यहाँ पे पूरी रियाया ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों की है। तो सुन ले भागवत और सुन ले नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम किसी भी भारतीयों को विदेशी होने नहीं देंगे। और तुमने अगर कोई भी जोर जबरदस्ती करी तो हमारे पास में पूरे ऑप्शन ओपन है। हमारे को संविधान के मिले हुए हर ऑप्शन ओपन है। हम अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल रैली भी निकालेंगे, कल विरोध भी करेंगे, और आया तो ये सरकार को भी बदलने में हमको टाइम नहीं लगेगा, याद रखो। और मैं अमित शाह को तो धन्यवाद भी देता हूं मुस्लिम की तरफ से। अबे यार बड़ी बार तूने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया। हम समझा कि अपनी लेडीज को परेशान, अरे ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अबका हो रहा है, तो कभी तो आंदोलन के लिए आओ। दलित समाज निकल रहा है, दूसरे समाज निकल रहे हैं, अरे मुस्लिम तुम तो निकलो। लेकिन मुस्लिम की लेडीज आराम से घर में बैठी थी, उनको कोई लेन देन नहीं था, बोलते नहीं बढ़िया। जैसा ही पता चला कि मेरे घर में मेरे बच्चे को, मेरे को, मेरी माँ को, मेरे शौहर को घर से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, वो घर की लेडी जो घर की इंचार्ज है, जो घर की होम मिनिस्टर है, वो हड़बड़ा के उठ गई। उसने बोला नहीं, अब मैं घर में नहीं बैठूंगी, मेरा घर लुट रहा है, मैं अब रोड पे आऊंगी। वो आज रोड पर नाच हुई है, वो शाहीन बाग में बैठी है, जगह जगह शाहीन बाग बन चुकी है। ये औरतें क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है, इसे मालूम है कि मेरे बच्चे के ऊपर में आफत आ गई है, मेरे शौहर के ऊपर में आफत आ गई है, मैं मर सकती हूँ लेकिन मेरी जनरेशन नहीं बचेगी, इसलिए ये रोड पे आ गई है। इसलिए आने के लिए सोन अमित शाह, तेरे को हम शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारे यहाँ एक नई क्रांति ला दी है। इस क्रांति के लिए भी तेरे लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है, इस जज्बे को आगे लेके चलो। इस जज्बे को ये जब तक सिर्फ आंदोलन करके नहीं चलेगा, ये आंदोलन जब तक वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक आप इन जालिमों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी आपको नहीं बचा सकता। मुस्लिम समाज समझ ले, मैं तुमको अभी समझा दे रहा हूं। 70 साल में कांग्रेस ने तुमको बेवकूफ बनाया, क्योंकि तुम बेवकूफ थे, और आज भी हो कि जो लाते मार रहा है उसके साथ जा रहा है, जो लाते मारता है उसके साथ जा रहा है। इसलिए वो तुम्हारे को अपना जानवर समझ रहा है, अपने घर का कुत्ता समझ रहा है, वो तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले अखबार की रिपोर्ट, नाना भाऊ पटोले
महाराष्ट्र विधानसभा के सभापति, जो यहाँ पर में लेडीज का आंदोलन चल रहा था, वहाँ आके बोलते हम आपके साथ में खड़े हैं, सीसीए वगैरह नहीं होने देंगे, एसीए वगैरह नहीं होने देंगे, एनपीआर नहीं होने देंगे। अरे बाबा, तुम तो सत्ता में हो ना महाराष्ट्र में, तुमने एनपीआर कैसे लागू किया? यहाँ के पालक मंत्री से पूछता हूँ, नितिन राउत से, तुम तो कैबिनेट में हो, तुमने एनपीआर कैसे लागू किया? जबकि कई स्टेट हो रहे अपने यहाँ लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास करा। तुमको क्या प्रॉब्लम है? सत्ता होने के बाद भी तुम एक तरफ एनपीआर लागू करके लोगों को दहशत में ला रहे हो और दूसरे आके हमको बोलते हो नहीं नहीं डरो मत, हम तुम्हारे साथ में है। वो टाइम खत्म हो गया कांग्रेसियों, तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी बदमाशी अब हमारे सामने आ चुकी है। अब तुम्हारी बदमाशी के अंदर में मुसलमान आने वाला नहीं, और मुसलमान अब किसी बेवकूफ के भी पीछे जाने वाला नहीं। 70 सालों में हमें गुलाम बना के रख दिया इन पार्टियों ने, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने। कौन? कांग्रेस, एनसीपी। कांग्रेस कौन? कांग्रेस पार्टी कौन? लोग बोलते भैया ये पार्टीशन आर्टिशन, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इस देश का टुकड़े करने के अंदर में कांग्रेस का हाथ है। अगर कांग्रेस नहीं चाहती, अपना ठराव पास नहीं करती, तो इस देश का टुकड़े नहीं होते। हमारे अल्लामा हिदायतुल्लाह खान साहब ने कहा हम अखंड भारत को मानने वाले। अबे ये अखंड भारत हमारा है, अखंड भारत को